और तकरीबन 9 लोग जख्मी हुए थे। नरवाल धमाकों के बाद जम्मू सूबे में बेशतर इलाकों के अंदर जहां पर बिलखुसूस शहर जम्मू के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है और इस दौरान आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जिनकी तरफ से एक आला सतही जो कि मीटिंग होने जा रही है उस मीटिंग की वो सदारत करेंगे और सिक्योरिटी उमूर पर गुफ्तगू आज तमाम सिक्योरिटी अफसरान के साथ होगी। ब्रीफ भी उन्हें मुतल्लिका अफसरान की जानिब से किया जाएगा जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ, शहर के अंदर जिन जिन एजेंसीज को या जिन जिन सिक्योरिटी इदारों को जिम्मेदारी दी गई है उनकी तरफ से उठाए गए इकदामात के बारे में आगाह लेफ्टिनेंट गवर्नर को किया जाएगा। इस धमाके के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देर रात तक छापेमारी भी हुई है, बहुत सारे लोगों को से पूछताछ भी हुई है, लेकिन जो अभी तक इतलात हैं कि तकरीबन 6 लोग इन 12-15 घंटों की कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिए गए हैं जिनसे जम्मू पुलिस पूछताछ कर रही है। इस केस के सिलसिले में सेक्टर 7 के अंदर नरवाल में जहां पर जो एक बालाई हिस्सा आता है जम्मू सिटी को, जब आप देखते हैं बठिंडी और नरवाल के बीच वाला एरिया, उस एरिया में जब कल ब्लास्ट हुए 9 लोग जख्मी हुए थे तो उसके बाद 6 लोगों को हिरासत में लिए जाने की इतलात है जिनसे पूछताछ हुई है। साथ ही साथ पुलिस की जानिब से जो बजालता वाला एरिया है, नगरोटा जाने वाले रास्ते हैं, उन इलाकों के अंदर भी इतलात हैं कि एक और धमाका यहां पर हुआ जिसके बाद मजीद सिक्योरिटी उन इलाकों के अंदर जो रास्ते जम्मू के अंदर आते हैं या बाहर वाले एरियाज को कनेक्ट करते हैं वहां पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है इशफाक कि 24 घंटों में 3 धमाके बैक टू बैक। बिल्कुल, कल 2 धमाके हुए हैं जी, पहले नरवाल के अंदर और फिर रात देर के बजाल्टा के पास भी एक धमाका हुआ जिसमें एक पुलिस एहलकार के जख्मी होने की खबर आ रही है। नाका के पास एक धमाका हुआ, ताहम ये धमाका किस नवीयत का था, क्या था, उस हवाले से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है ज़राया के मुताबिक। लेकिन पुलिस की तरफ से जो ज़राया है, जो इन्वेस्टिगेट कल नगरोटा, ये जो कल नरवाल के अंदर हुआ है उसमें जो कल जो कुछ हुआ है उसके बाद सिक्योरिटी को काफ़ी हाई अलर्ट पर तो कर ही दिया गया है। लेकिन आज बाद दोपहर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरबराही में एक आला सतही इजलास जम्मू के अंदर मुनक्किद किया जा रहा है जिसमें जम्मू सूबे के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और एसएसपीज को तलब किया गया है ताकि अमूरी सिक्योरिटी पर तफसीली गुफ्तगू हो सके। ये बात काबिल जिक्र है कि कल वजारत दाखिला ने भी जम्मू की सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया था और ज़राया के मुताबिक वज़ीर दाखिला साहब ने कल इस बात का हुक्म दिया है कि इन जैसे तमाम मामलात पर नकेल कसने के लिए 24/7 हिकमत अमली को तरतीब दिया जाए और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाया जाए ताकि मुश्तबे अफराद किसी भी वक्त इस तरीके की कार्रवाई ना करें। स्लीपर सेल्स को बेनकाब किया जाएगा, इस तरीके की इतलात जो है वो सामने आ रही है। तो बैक टू बैक कल जो कुछ हुआ है उसमें जो इब्तिदाई खबरें सामने आ रही है वो यही आ रही है कि टाइमर लगाया गया था जी एक बोलेरो गाड़ी के अंदर, एक आईडी जो टाइमर से फटी, जिसके बाद दूसरी गाड़ी में भी धमाका हुआ है और डांगरी इंसिडेंट के बाद ये बैक टू बैक बड़ा इंसिडेंट जो है वो जम्मू के अंदर माना जा रहा है। और ये भी बड़ी बात है कि इस साल के दौरान अगर आप देखेंगे तो मिलिटेंटों की तरफ से जम्मू जिले के अंदर ये पहला इंसिडेंट है डांगरी के बाद और सूबे के अंदर ये दूसरा बड़ा इंसिडेंट मिलिटेंट प्रेजेंस की माना जा रहेगा। पुलिस की तरफ से सीसीटीवी फुटेज जो है, एक तो सरकारी फुटेज है और दूसरा जो दुकानदारों की तरफ से सीसीटीवी लगाए गए हैं उन सबों को खंगाला जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उन अफराद को पहचाना जाए जिन्होंने कल इस तरीके की कार्रवाई जो है की है। तुरंत नरवाल में जहां पर यह कल धमाका हुआ उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आज अब सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस अफसरों की मीटिंग जो है वो तलब की और कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात का भी ऐलान किया था कि जो इस हादसे में जख्मी हुए हैं यानी जो धमाकों में कल 9 लोग जख्मी हुए हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए 50,000 रुपया देने का भी ऐलान कर दिया है। कल जो कुछ हुआ उसकी आज आउटपुट ये होगी कि एक मीटिंग होनी है तमाम डिप्टी कमिश्नर्स की, एसएसपीज की जम्मू सूबे के, जो अपना व्यू पॉइंट रखेंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने बयान ये बताएंगे कि आने वाले दिनों में सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है। मैंने पहले ही बताया कि एक तरफ से भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के अंदर है और आहिस्ता आहिस्ता करके वो जम्मू के पड़ाव की ओर आ रही है, दूसरी तरफ से 26 जनवरी की है और यही वजह कि ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर भी और दीगर हसास इलाकों के अंदर अब सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ड्रोन
ड्रोन के जरिए से नजर रखने की बात कही जा रही है। इधर सोबा जम्मू की जब हम आपके सामने ये बात रख रहे हैं तो 26 जनवरी की तकरीब को लेकर सोबा कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। जगह जगह पर नाके और तलाशी कार्रवाइयां जो है वो ली जा रही है और सिक्योरिटी प्रेजेंस और डिप्लॉयमेंट को भी बढ़ा दिया गया है कल के इंसिडेंट के बाद।